सनम, इट्स ओके, डोंट क्राई प्लीज। मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये बहुत कीमती है। सनम, ये तुम्हारे आंसुओं से ज्यादा कीमती नहीं है, सो डोंट क्राई, ओके? और मेरे पास एक पुराना कैमरा है, मैं उसके पार्ट से रिपेयर कर लूंगा, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, लेकिन तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जब तक ये काम चल रहा है तब तक तुम्हें यहीं पर बैठना होगा मेरे सामने, और तुम कहीं नहीं जाओगी। तो कम ऑन, यहाँ पे बैठो एंड यू हैव टू प्रॉमिस मी। प्रॉमिस। आखिर मैं भागकर जाऊंगी कहाँ, आप ही तक तो लौट आऊंगी। मैं उस पतंगे की तरह हूँ जो कैंडल के इर्द गिर्द घूमता है। ओके, तो ट्राई करते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। स्माइल प्लीज। ओके, थोड़ा सा और स्माइल। हाँ, इट्स परफेक्ट नाउ। ठीक है, फिर मैं इसे जेजे को दे आती हूँ। नहीं, डोंट वरी, मैं उसे दे दूंगा। तुम मेरे साथ चलो ना, साथ में कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ी फ्रेश एयर लेते हैं, यू नो। कम, आ जाओ, कम, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। कम, आ जाओ। यू नो, मेरा एक दोस्त है जो बोर्डिंग स्कूल के वक्त का है और वो बहुत फेमस शेफ है। मैं तुम्हें आज उससे मिलवाना चाहता हूँ। क्या आप बोर्डिंग स्कूल गए थे? इस्तांबुल में नहीं थे? एक्चुअली जब मॉम एमरे को लेके अब्रॉड चली गई थी तब डैड का बहुत बुरा वक्त चल रहा था और वो डिप्रेशन में थे। कितनी बार तो वो घर पर भी नहीं आते थे और तब मैं बहुत अकेला महसूस करता था और इसीलिए मैं बोर्डिंग स्कूल जाना चाहता था। मतलब आप मिस्टर एमरे के साथ नहीं थे उन सालों? मुझे नहीं पता था। आओ ना, बैठते हैं। तब एमरे स्विट्जरलैंड में था और मैं यहाँ पर। हम दोनों एक दूसरे से साल में 1-2 बार ही मिलते थे। मैं चाहता था कि हम साथ रहें। मैंने कई बार उससे कहा भी, एमरे हमें साथ में रहना चाहिए, एक फैमिली की तरह। लेकिन मेरे डैड ये नहीं चाहते थे। डैड को समझाने की भी कोशिश की। यू नो, एमरे बहुत छोटा था, वो वहीं बड़ा हुआ, उसे वही फॉरेन लैंग्वेज आती थी। हम दोनों भाई अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। फिर यूनिवर्सिटी के बाद डैड उसे यहाँ ले आए और उसने कंपनी ज्वाइन कर ली। तो बहुत सालों बाद हम एक फैमिली की तरह हैं। आप मिस्टर एमरे से बहुत अटैच है ना? हाँ, हम अपने सिबलिंग से क्लोज तो होते ही हैं, खासकर मेरे जैसा एक लोनली आदमी। मैंने बहुत जल्दी तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया। वैसे मैं अपनी प्राइवेट लाइफ किसी से डिस्कस नहीं करता क्योंकि शायद तुम मेरे बारे में जानना चाहती थी और मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे भी ऐसी आदत है, इससे वक्त जल्दी गुजरता है। सच में? एक्चुअली मुझे ये कहना है कि आपके साथ वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है। हाँ, सही कहा तुमने। अच्छा चलो मेरे दोस्त से मिलने चलते हैं। अभी क्या कहती हो? प्लीज चलो ना, चलते हैं एक बार। प्लीज मना मत करना, प्लीज। थैंक यू सो मच। चलते हैं।
क्या तुम बाहर कब आओगी? हाँ? मुझे लगा कि आप कुछ लेने आए हैं, मैं यही रुकती हूँ, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। सनम, पॉलिन चली गई है और इसके बारे में अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो मैं खुद तुम्हें बताता हूँ। पॉलिन ने सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था और तुम्हें गलत इन्फॉर्म कर दिया। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आई एम सॉरी। सॉरी? सच में तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बताओ। नहीं सॉरी, वो मैं आपके प्राइवेट लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। बाहर आओ, चलो बाहर आओ। कम ये तो रोलर कोस्टर जैसा है। भाई कैसा है भाई? कैसे हो जान? हाँ मैं ठीक हूँ। वेल, सब कुछ रेडी है, होप यू विल लाइक इट। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस हर। ये है सनम। हेलो सनम। हेलो। आज के लिए सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों का इंतजार तो अपने घर पे कर रहा था। आप लोग मेरे घर पे आइए ना, कभी बैठ के कॉफी वॉफी पीते हैं यार। ये अपने घर हमें इनवाइट कर रहा है। अरे बिल्कुल आऊंगा मेरे भाई, जरूर आऊंगा। ओके जान, मुझे जाना ओके है भाई, अभी। चलो बाय। लेट्स गो। कम कम। ये किस लिए? हमारे लिए। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है ना। वैसे ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। प्लीज रिलैक्स करो। किसी चीज की फिक्र मत करो, जस्ट चिल। चलो साथ में खाते हैं, ओके? ठीक है। ये परफेक्ट लग रहा है। सिर्फ तुम परफेक्ट हो। और हाँ, तुम्हारे लिए नो वाइन। हाँ, मुझे वाइन नहीं चाहिए। तो सनम, तुम्हें ये सब कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा डिलीशियस खाना नहीं खाया। मैंने टर्टेरियन मीट बॉल कैसे खिला दिए, मुझे यकीन नहीं हुआ। कह दो कि ये सच है। हाँ सच है। आपको ऐसे डिलीशियस डिशेस पसंद है ना? पोलन बनाती थी ना आपके लिए। आपको उस रात हट में मेरा होना जरूरी क्यों लग रहा था, जबकि पोलन आपके साथ अकेले रहना चाहती थी? मैंने सोचा तुम चली गई हो और पॉलिन को वहां हट में मेरे साथ में रहना था, तो हम घर वापस आ गए। सनम, उस हट में जाने वाली सिर्फ तुम अकेली इंसान हो। वहां तुम्हारे सिवा कोई नहीं गया। समझ गई। सनम, तुम कितनी ब्यूटीफुल हो यार, सच में। वैसे एक बात बताओ, इस वक्त क्या फील कर रही हो? ऑनेस्टली बताना, ओके? डर लगता है। डर? किस बात का डर? वो मुझे पता नहीं। सनम, इसे छोड़ो, आओ आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ, बहुत कहाँ? स्पेशल जगह। कम। कम। ये क्या है? वाओ, वेरी नाइस, वेरी गॉर्जियस। तुम पे बहुत Thank सूट you. कर रहा है। अच्छा लिसन, मेरे पास चाबी नहीं है तो मैं 1 मिनट में आता हूँ, तुम यहीं पे रहना, कहीं मत जाना। लेकिन मिस्टर जान, आप बस कहाँ अभी आया। मिस्टर चले गए? मिस्टर जान, मिस्टर जान। सनम, तुम यहाँ पर? आ जाओ अंदर। यहाँ से? हाँ बिल्कुल यही रास्ता है, और सन ग्लासेस में तो तुम्हें और अच्छे से दिखेगा। कम। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारा इस्तांबुल सबसे अच्छा और खूबसूरत दिखता है।
और अगर हमें यहाँ के ओनर ने पकड़ लिया तो? वेल, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस घर का ओनर सिर्फ मैं हूँ और मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। ओके। कितना खूबसूरत है। अगर ये आपका घर है तो आप यहाँ क्यों नहीं? वेल, जब हम बच्चे थे तब हम इसी घर में रहते थे, लेकिन फिर पापा ने इस घर को छोड़ दिया। लेकिन ये घर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं हमेशा इस घर में आता हूँ। जब भी इस्तांबुल की धड़कनें सुननी होती है तो ये घर उसके लिए परफेक्ट है। इसलिए मैं जब भी इस्तांबुल आता हूँ इस घर में जरूर विजिट करता हूँ। मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ। ये कितना खूबसूरत है। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। पता है सनम, मैं दुनिया के हर पार्ट में घूमा हूँ, हर जगह गया हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये जगह सबसे खूबसूरत है। इस्तांबुल हर वक्त चेंज होते रहता है लेकिन अपनी खूबसूरती को बरकरार रखता है। जब भी शहर को देखना होता है मैं इसी पॉइंट पे खड़ा होता हूँ। तुम अपनी आंखें बंद करोगी ना, इस्तांबुल की आवाज सुनाई देगी। इस्तांबुल की आवाज। मैं आंखें बंद करती हूँ। क्या सुना तुमने? सीगल की आवाज, बच्चों की हंसी और हवा की धुन। और क्या? मेरी आवाज, आपकी आवाज, हम दोनों की आवाज। और क्या? और हम दोनों की आवाज। मुझे तुमसे प्यार हो गया है सनम। Düşlerine dokundum yokluğunda soğuk, kalbin bende kaldıysa eğer, aşkım sen kırmızı ıslak gözlerinde birkaç zamandan सनम, मेरी आंखें खुली हो या बंद, मुझे सिर्फ तुम्हें दिखती हो। घर जाता हूँ तो तुम दिखती हो, समंदर किनारे भी तुम्हें दिखती हो, अकेले में होता हूँ तो तुम होती हो, जमीन आसमान हर जगह सिर्फ तुम होती हो, हर जगह सिर्फ तुम होती हो सनम, सिर्फ तुम होती हो। yeniden yaşamaya inat, dokunsam ağlayacağım. तुम कुछ नहीं कहोगी? कुछ नहीं कहूंगी। मुझे छोड़ोगी तो नहीं ना? मैं कहाँ भाग सकती हूँ? सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब तुम नहीं भागी। उस रात तुम मेरे पास आई थी लेकिन तुम ड्रंक थी। वो वही रात थी जिस दिन मैंने आपको पैकिंग बोला था, है ना? मैंने बेवकूफी की थी उस दिन। हाँ, तुमने मुझे बुलाया और फिर डांस करने के लिए कहा। मुझे देख के सिर्फ स्माइल किए जा रही थी तुम, और अपना सर मेरे सीने पर रखा था। Kalbin bende kaldıysa eğer, और फिर मुझे छोड़ा ही नहीं। sen kırmızı ıslak gözlerinde birkaç zamandan kalan yalan, serin bir beyaz günü
yaşamaya inat. Dokunsam ağlayacak gibisin sen. Kırmızı सनम, मैं अब भी इंतजार कर रहा हूँ। मेरे उतरने का? अरे नहीं तुम्हारे कन्फेशन का। क्या? नहीं, तुम भी कन्फेस करो। कहो कि तुम भी मुझसे कन्फेस करो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं अभी नहीं कहूँगी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। वक्त चाहिए? ओके, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ। मैं श्योर नहीं हूँ अपने फीलिंग्स के बारे में। कोई बात नहीं, देखो मैंने तो कन्फेस कर दिया। अगर तुम्हें कन्फेस करने में हेल्प चाहिए तो आई कैन हेल्प यू। वैसी बात नहीं है, मुझे पहले खुद को कंसिडर करने दो। मुझे सोचने दो अपने बारे में, उसके बाद मैं आपको कह दूंगी। बाद में बताओगी। ओके, तो तुम टाइम लेना चाहती हो। अच्छा ये बताओ कि जब तुम कन्फेस करोगी तब लिखकर बताओगी या फिर बोलकर? ओरल? ओरल। अच्छा, ओरल। ओके, नाइस, गुड। बहुत अलग हो तुम। खैर, तुम जो भी करने वाली हो, आई विल डेफिनेटली लव इट। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। ओह, अभी फ्लाइंग किस दे रहे हैं? तुम क्या सोच रही हो सनम? बहुत साल पहले देखे हुए एक मूवी को याद कर रही थी। लड़की उस लड़के से झूठ बोलती है और लड़का उसे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन वो लड़की उस वक्त कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा है, क्योंकि सब कुछ बहुत ही दर्द भरा सा था। मैं तो पूरी फिल्म देखते वक्त रो रही थी और आज वो लड़की मैं ही हूँ। कितनी अजीब बात है। तुम्हें कैसे पता कि तुम प्यार करती हो? हम चुन नहीं सकते कि हम किसे प्यार करेंगे, प्यार हो जाता है। उस्मान, मैं परेशान हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। मुझे बताओ मैं क्या करूं, और अब और मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। मैं उससे दूर नहीं रह सकती, ना उसके साथ। मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूं। अयान, तुम क्यों रो रही हो? पता नहीं, मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है सनम। मैंने इतनी सारी मूवीज देखी प्यार के बारे में, लेकिन तुम्हारी बातें मेरी दिल छू गई सनम। और मैं क्यों नहीं रो? हाँ, तुम भी तो रो रही हो सनम। भाई, तुम क्यों रो रहे हो? हाँ, मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रोने की एक्टिंग आसान नहीं है। ये सब मिस्टर एमरे की वजह से हुआ है। उसने मेरी जिंदगी रुइन कर दी, इसलिए अब मैं कुछ भी कन्फेस नहीं करना चाहती और फिर वो वादा तोड़ने वाली बात होगी। इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जाने दो, इस टॉपिक को चेंज करो। हमने बहुत रो लिया। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? सब कुछ क्लियर है ना? तो तुम मिस्टर जान को छोड़ दो, उन्हें भूल जाओ, बस यही सोल्यूशन है। मैं जानती हूँ। हाँ सनम, मेरी बात मानो। हाँ, सही कहा। अयान, मैं उससे दूर नहीं जा सकती। मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं सच में उससे प्यार करती हूँ, और मैं जानती हूँ इसके बाद मैं ऐसा प्यार किसी से नहीं करूँगी। कल हमने बहुत ही बेहतरीन दिन साथ में गुजारा। मैं उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर का सपना देख रही थी और मैं वो सब पूरा कर सकती हूँ। तुम कन्फेस नहीं कर सकती, फिर तुम क्या करोगी? तुम मुझे और मेरे भाई को देखो यार, हम हर चीज डिस्कस करके क्लियर करते हैं। मेरी सलाह मानो, उससे कहीं दूर चली जाओ, उसे भूल जाओ सनम, प्लीज। और इसके अलावा तुम क्या कर सकती हो सनम? काश मैं उसे भुला पाती,
जैसा मैंने पहले भेजा था कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके लिए मैं पछता रही हूँ। जानती हूँ मिस्टर जान मुझसे प्यार करते हैं। पहले मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब है। ये क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ सनम, तुम उन्हें कॉल मत करो प्लीज। सुनो तो, मेरी बात मानो, फोन रखो। हेलो मिस्टर एमरे, मुझे आपसे बात करनी है अर्जेंट। क्या हम मिल सकते हैं? मैं एड्रेस भेज रही हूँ। ठीक है, हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच। सनम, तुम उनसे क्या कहने वाली हो? मैं नहीं जानती मैं क्या कहूँगी, पर मैं उसे कन्विंस करने की कोशिश करूंगी कि हम मिस्टर जान के पास जाकर कन्फेस कर देते हैं। क्या पता वो दोनों भाई है, वो उसके सामने अपनी गलती मान लेगा और कहेगा कि मैं तुमसे जेलस था और इस काम में मैंने सनम का इस्तेमाल किया है। तो तुम यही करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो सनम, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? सनम, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? मिस्टर एमरे, अगर मैं आपको कोई फेवर करने के लिए कहूंगी तो आप क्या करेंगे? क्या बात है? मैं मिस्टर जान को सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन नहीं बता सकती। मैंने बहुत बार कोशिश भी की है बताने की, लेकिन मैं नहीं बता पाई। मुझे तो ये सब कुछ बताना चाहिए कि ये गंदा काम करने के लिए आपने मुझे फोर्स किया है, और ये मैं कर भी सकती हूँ, लेकिन उन्हें बहुत दुख होगा, बहुत दुख। सनम, इस बारे में हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी बात सुनिए। मिस्टर जान आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते इतना करते हैं, और ये बात आपको श्योर होनी चाहिए, इसीलिए बता रही हूँ। हम साथ में चलकर कन्फेस करते हैं, आपको अच्छा लगेगा, और हो सकता है किसी दिन वो मुझे भी माफ कर दे। सनम, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? मैं कुछ पूछ रहा हूँ सनम, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। तुम ठीक से सोच नहीं पा रही हो। मैं जानता हूँ जान भी तुमसे प्यार करता है, मेरा भाई है वो, लेकिन मुझसे तुमसे बेहतर जानता हूँ। वो कभी भी माफ नहीं करेगा, वरना मैं उससे पहले ही बात कर लेता। मैं भी जानती हूँ, वो बहुत अच्छे दिल के हैं, वो माफ कर देंगे। कुछ ऐसी बातें सनम जो माफ नहीं की जाती। ये बातें उसके उसूलों के खिलाफ है। उसे ये पसंद नहीं कि लोग उससे छूट गए। मैं कह रहा हूँ उसे बताने की बात अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दो। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। वो एक बार मुझे माफ कर देगा, लेकिन तुम्हें माफ नहीं करेगा वो। क्या तुम यही चाहती हो? ये तुम्हारा प्यार वगैरह जो चल रहा है ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी वो बोल रहा है कि मैं प्यार करता हूँ, लेकिन वो छोड़ के चला जाएगा, और तुम उसकी उम्मीद में बैठी रहोगी यहाँ पर जिंदगी भर। जानती हो ना उसने पोलैंड को छोड़ दिया है। तुम्हें क्या लगता है सनम कि वो तुम्हारे लिए बदल जाएगा? अपने दिमाग से गलत फहमी को हटा दो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस चाहती हूँ तुम्हारे चाहने से नहीं होगा। अगर होता तो मैं कर चुका होता। पता है मुझे इस बात का कितना अफसोस है। मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए बोल रहा हूँ। जान तुम्हारे लिए सही आदमी नहीं है, और तुम उसके लिए सही नहीं हो। सब कुछ भूल जाओ, यही तुम दोनों के लिए सही रहेगा। कुछ दिन बाद तुम भी उसे भूल जाओगे, और वो भी तुम्हें भूल जाएगा। आने वाले दिन खुशियों से गुजारो। हर एक दिन ऐसे गुजारूं? इसका मतलब है आप कहना चाहते हैं कि मैं इसके बाद आपके जैसे बन जाऊं, आपके जैसा बर्ताव करने लग जाऊं? Exactly. आपने मुझे बहुत तकलीफ दी है। आपकी वजह से मेरी जिंदगी दर्द और उदासी में है, और ये बात मैं उससे नहीं बता पा रही। ये बोझ बहुत बड़ा है और मैं इसे नहीं झेल पा रही हूँ मिस्टर एमरे। अगर उन्हें पता चल गया कि आपने उनके साथ क्या किया है तो वो खत्म हो जाएंगे। बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं अपने भाई को तुमसे बेहतर जानता हूँ, समझ गई? वो सोचता है कि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन ये प्यार व्यार नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन है। इसलिए दिन में सपने देखना बंद करो, समझ गई? मैं कैसे सपने देख सकती हूँ?